जंगल में चोरी हो गई है। और चोरी भी क्या, डोडो बादशाह का वो शाही नाश्ता जो उसने बड़ी मुश्किल से पड़ोसी मुल्क से मंगवाया था। लेकिन ये कोई आम चोर नहीं है, क्योंकि वो अपने पीछे नीले रंग के चमकदार पाँव के निशान छोड़ गया है। क्या डोडो इस रहस्यमय चोर को पकड़ पाएगा? और जब रास्ते में जंगल का सबसे बड़ा शिकारी शेर खान मिलेगा, तो क्या डोडो अपनी जान बचाएगा या शेर को अपना नौकर बना लेगा? आइए देखते हैं। सूरज के पहली किरण अभी जंगल के पेड़ों को छू ही रही थी कि डोडो के शाही महल से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली कि पेड़ों पर सोए हुए उल्लू नीचे गिर पड़े। डकैती, गद्दारी, मेरे साथ हाथ हो गया। डोडो गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं और वो अपने सर पर हाथ रखकर गोल गोल घूम रहा था। मोमो बंदर, जो एक पेड़ पर ऊँघ रहा था, हड़बड़ाकर नीचे गिरा। हुजूर, क्या हुआ? क्या फिर से वो लोहे का भूत आ गया? लोहे का भूत नहीं मोमो, उससे भी बड़ा हादसा। मेरा शाही नाश्ता गायब है। वो 2 लाल गाजरें, वो आधा सेब जिस पर मैंने रात को अपना नाम लिखा था, और वो रसीला गन्ना, सब गायब है। डोडो के लहजे में ऐसी गंभीरता थी जैसे किसी मुल्क का तख्त छिन गया हो। मोमो ने झाड़ी के अंदर झांका। वहां कुछ नहीं था सिवाय मिट्टी के। लेकिन जैसे ही मोमो ने जमीन को गौर से देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हुजूर, ये देखें, ये निशान। जमीन पर नीले रंग के चमकदार पांव के निशान थे जो गुफा से निकलकर घने जंगल की तरफ जा रहे थे। डोडो ने निशानों को सूंघा। इसमें से फूलों और पुरानी किताबों जैसी खुशबू आ रही है। मोमो, अपनी गुलेल उठाओ। चैटर, हवाई निगरानी करो। आज हम इस नीले भूत को दिखाएंगे कि डोडो का नाश्ता चुराने की सजा क्या है। तीनों मुहिम जो नीले निशानों का पीछा करते हुए जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि डोडो उनमें गायब हो जाता। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आया जिसमें काला पानी भरा था। चल लूआ। हुजूर, ये रास्ता खतरनाक है, यहाँ शैतानी दलदल हो सकती है। चैटर ने ऊपर से खबरदार किया। डोडो ने एक लम्हा सोचा और फिर बड़े फख्र से बोला, मोमो, तुमने सुना? दलदल, इसका मतलब है चोर यहाँ से तैर कर गया होगा। और चूंकि चोर के पाँव नीले हैं, इसका मतलब है उसे ठंड लग रही होगी। अक्ल बड़ी के गधा। यकीनन गधा। हम तैर कर नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पुल बनाएंगे। नतीजा ये निकला कि डोडो का संतुलन बिगड़ा और तीनों धड़ाम से कीचड़ में जा गिरे। हुजूर, आपकी लॉजिक ने हमें नहला दिया, मोमो ने मुंह से कीचड़ निकालते हुए कहा। डोडो ने बुरा नहीं माना, बल्कि कीचड़ को अपने जिस्म पर मलते हुए बोला, ये शाही फेशियल है मोमो, चोर हमें पहचान नहीं सकेगा। नीले निशान उन्हें एक पुरानी पथरीली गुफा के सामने ले आए जिसके बाहर हड्डियां बिखरी हुई थीं। गुफा के अंदर से एक भारी गुर्राहट भरी आवाज आ रही थी। जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुए, सामने का मंजर देखकर उनका खून जम गया। वहां शेर खान बैठा था, जंगल का वो खौफनाक शिकारी जिसके नाम से बड़े बड़े हाथी रास्ता बदल लेते थे। लेकिन आज शेर खान कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों पर एक पुरानी नजर वाली ऐनक थी और वो एक बड़े से पत्थर पर टेक लगाकर बैठा था। उसके सामने वही 2 गाजरें और सेब पड़ा था जो डोडो का था। ओए बड़ी बिल्ली, चल्ला। ओए बड़ी बिल्ली, चिल्लाया। तो अब तू गाजरें चुराने पर उतर आया है? क्या जंगल में हिरन खत्म हो गए हैं? शेर खान ने धीरे से अपनी ऐनक उतारी और डोडो को ऐसे देखा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। गधे, अपनी आवाज नीची रख। मैंने तुम्हारा ये कचरा नहीं चुराया, ये तो यहाँ पहले से पड़ा था। मैं तो अपना शाही तकिया ढूंढ रहा हूँ जो कोई चोर उठा कर ले गया है। डोडो ने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ, सफेद झूठ। ये गाजरें मेरे निशानों वाली हैं। देखो, इस पर मेरे दांत का निशान है। शेर खां गुस्से से दहाड़ा, जिससे गुफा की छत से मिट्टी गिरने लगी। खामोश। अगर मैंने चोरी की होती तो अब तक तुम्हारा नाश्ता मेरे पेट में होता और तुम मेरे अगले नाश्ते का हिस्सा होते। डोडो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मोमो की तरफ मुड़कर बोला, मोमो, शेर खां सच बोल रहा है। अगर ये चोर होता तो अब तक डकार ले चुका होता। इसका मतलब है कोई तीसरा खिलाड़ी हमें आपस में लड़वाना चाहता है। अचानक गुफा की एक ऊंची दीवार पर कुछ चमका। एक छोटा सा नीला गिरगिट वहां बैठा था। उसके पास एक बड़ी सी इंसानी दूरबीन थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से उठाए हुए था। गिरगिट जैसे ही दूरबीन से देखता, उसे चीजें बहुत बड़ी नजर आती। वो चिल्लाया, वाह जादू! मैंने छोटी गाजर को इतना बड़ा बना दिया कि अब मैं इसे साल भर खाऊंगा। और ये घास का गट्ठा, ये तो अब सोने का पहाड़ लग रहा है।
डोडो हंसी से लोटपोट हो गया। ओए छोटे मियाँ, वो जादू नहीं है, वो तो दूरबीन है। इससे चीजें बड़ी नजर आती हैं, बड़ी होती नहीं हैं। गिरगिट ने दूरबीन से डोडो को देखा। अरे बाप रे, ये गधा तो डायनासोर जितना बड़ा हो गया। भागो! गिरगिट डरकर भागने लगा और नीले रंग का पेंट उसके पांव से फर्श पर गिरता रहा। शेर खान ने एक ही छलांग में गिरगिट को अपने बड़े से पंजे के नीचे दबा लिया। तो तुम हो वो चोर? शेर खान ने अपनी भारी आवाज में पूछा। गिरगिट कांपने लगा। हुजूर, माफ कर दें, मैं तो बस अपनी जिंदगी बड़ी बनाना चाहता था। डोडो ने दूरबीन उठाई और उसे उल्टा करके शेर खान की तरफ देखा। अरे, शेर खान तो चूहे जितना हो गया। मोमो, अब हम इसे पाल सकते हैं। शेर खान ने गुस्से से डोडो को देखा, लेकिन फिर वो हंस पड़ा। डोडो, तुम वाकई एक अजीब मखलूक हो। तुमने आज मेरी गुफा में आकर मुझसे लड़ने की जुर्रत की। ये तुम्हारी हिमाकत थी या बहादुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा तकिया मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। डोडो ने अपनी गाजरें उठाई और एक गाजर शेर खान की तरफ बढ़ाई। दोस्ती? शेर खान ने गाजर को देखा और सर झटक दिया। मैं गोश्तखोर हूँ डोडो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत के लिए चलो ठीक है, अब दफा हो जाओ यहाँ से। डोडो, मोमो और चैटर गुफा से बाहर निकल आए। डोडो ने दूरबीन अपने गले में लटका ली। मोमो, आज हमने शेर खान को हरा दिया। देखा, वो गाजर से डर गया। मोमो मुस्कुराया। जी हुजूर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। 大家快看，前面好像有好玩的，真的吗？我们快过去看看。我有点害怕，我们能回去吗？